मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी ज़बा के वास्ते ताले खरीद लो। दोस्तों, ये शेर मैं मीडिया के लोगों के लिए, मैं पत्रकारों के लिए और मीडिया संस्थान चलाने वाले उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो सरकार की कमियों और खामियों को पुरजोर तरीके से जनता को दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं और जो पीड़ित, शोषित, दबे कुचले जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को गूंगी बहरी सत्ता के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शेर उनके साहस के लिए है, उनके प्रोत्साहन के लिए है। ये शेर मेरी तरफ से उनको तोहफे में है। मैं बात कर रहा हूँ 4 PM वाले संजय शर्मा के लिए। वही संजय शर्मा जिन्होंने कुछ वर्षों पहले एक 4 PM नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और उस यूट्यूब चैनल ने गरीबों, मजलूमों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ उठाते उठाते लोगों की आवाज़ों को गूंगी बहरी सत्ता तक पहुंचाया और गूंगी बहरी सत्ता की कमियों और खामियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो सरकार है, सरकार को ये बात नागवार गुजरी कि इस दौर में जिसमें कलम पर बंदूकों का पहरा है, 4 PM कैसे गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत कर सकता है। सरकार को जैसे ही ये बात नागवार गुजरती है, सरकार 4 PM पर रोक लगा देती है। सरकार ने हाल ही में 4 PM वो यूट्यूब चैनल जो देश में रीच के मामले में टॉप 10 की लिस्ट में कभी फर्स्ट नंबर, कभी सेकंड नंबर, तो कभी थर्ड नंबर जो है हासिल करता है। यानी ये देश का वो चैनल है जिसने गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ को उठाया। इस चैनल को कई करोड़ लोग एक महीने के अंदर देखते हैं। सरकार ने इसी कारण इस चैनल पर रोक लगा दी है और इस चैनल को फिलहाल बंद कर दिया गया है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। हम सभी लोगों को ऐसे में उस 4 PM के साथ खड़ा होना चाहिए, उस 4 PM वाले संजय शर्मा के साथ खड़े होना चाहिए जिन्होंने बहुत मेहनतों के साथ, बड़ी लगन के साथ इस चैनल की नींव रखी थी और उस नींव को रखकर कुछ वर्षों के अंदर एक आलीशान, एक ज़बरदस्त बिल्डिंग का रूप दिया। लखनऊ से यह चैनल शुरू हुआ और चैनल शुरू होते ही ये पूरे देश में फैल गया। आज इस चैनल को पूरे देश में देखा जाता है। यही कारण है कि मोदी जी की सरकार ने इस चैनल पर रोक लगा दी है। मैं 4 PM और 4 PM के एडिटर संजय शर्मा जी के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि देश का हर वो व्यक्ति इस चैनल और इस चैनल के एडिटर के साथ खड़ा होगा जो समझता है कि हाँ, सरकार पत्रकारिता का गला घोटना चाहती है, जो समझता है, जो जानता है कि सरकार उन पत्रकारों को इस देश से हटा देना चाहती है, इस धरती से हटा देना चाहती है, जो जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक, जो सरकार की कमियों और खामियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में हम सभी को बुलंद होकर एक ही बात कहनी चाहिए कि हम 4 PM के साथ हैं और 4 PM वाले संजय शर्मा जी के साथ हैं। हम इस चैनल को रिस्टोर करने की, इस चैनल को अनब्लॉक करने की सरकार से अपील करते हैं। अगर आप इस चैनल को अनब्लॉक नहीं करते हैं तो साफ साफ आपकी मंशा जाहिर हो रही है कि आप पत्रकारिता का अलल ऐलान गला घोटना चाहते हैं। आप पत्रकारिता को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। पहले से ही हमारा देश पत्रकारिता के मामले में अपनी पत्रकारिता को खोए बैठा है। जो अल्टरनेट मीडिया का हिस्सा जो पत्रकार हैं, अगर वो पत्रकारिता को बचाए हुए हैं तो सरकार उनको कुचल देना चाहती है। 4 PM मेरी नहीं, आपकी नहीं, इस देश की आवाज़ है। 4 PM इसकी नहीं, उसकी नहीं, इस देश की उस आवाम की आवाज़ है जिसके घरों पर बुलडोजर चलता है। 4 PM इस देश के उन लोगों की आवाज़ है जिनके साथ में बलात्कार हो जाते हैं और उल्टा
उन्हीं की फैमिली पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं। 4 PM उन लोगों की आवाज़ है जिनको घर से उठाकर मुठभेड़ में मारा गया कहकर जो है दफना दिया जाता है। 4 PM उन लोगों की आवाज़ है जिनको जो है फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर जेल में डाल दिया जाता है। 4 PM उन लोगों की आवाज़ है जिनके टैक्स के पैसे से इस देश में बनने वाली सड़कें, पुल और सरकारी योजनाएं घोटालों में समा जाती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश इस चैनल की रिस्टोर करने की, अनब्लॉकिंग की मांग करेगा। बेहद शुक्रिया।